अस्सलाम वालेकुम। और बस हम आज घर से निकले थे जब ये ना मौसम आंधी और बरसात का हो गया था, तो हम वापस एक दफ़ा घर आ गए। घर आके बैठ भी गए, बुर्खा भी मैंने उतार दिया। फिर है ना आंधी बंद हुई तो अब्बा बोले कि वापस चलते हैं, हमें काम थे बाज़ार के और खाला की तबीयत भी पूछने जाना था। तो जैसे ही हम वापस निकले, वापस आंधी शुरू हो गई, फिर हम चले गए। तो वहाँ जा बहुत बरसात आ गई थी। फिर वापस आते इसी रोड पे बस थोड़े से आगे निकले और बस मैं ये वीडियो बना ही रही थी, तो थोड़ी बरसात आना स्टार्ट हुई। तब अब्बा बोले बरसात आ रही है। मैंने कहा नहीं, मुझे वीडियो बनाने में मालूम ही नहीं चला कि बरसात आ रही है। फिर बाद में बहुत तेज़ बरसात हो गई थी। अब्बा बोले शहना ये रात तक आएगी। मैंने कहा कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह ताला कब दे दें। बस अभी मैं बस इतना ही बोली और जितने में बरसात बस आगे सिरके और बरसात बहुत तेज़ी से आ गई थी कि इतनी हवा और कि मेरा ना बुरखे का दुपट्टा उतरने लग गया था मेरा हवा से, और आँख नहीं खुल रही थी, आँखें बंद हुई जा रही। और ये मगरिब का टाइम का है ना है, मगरिब का टाइम हो चुका था उस टाइम। फिर मैंने ना मोबाइल को ना पर्स में डाला और बंद किया, और वो पर्स भी था। मैंने कहा हो नहीं जाए, मैंने उसको ओढ़ने में रखा। पूरी मेरे बुर्खा कपड़े सब भीग गए थे और आँख भी नहीं खुल रही थी। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से घर आ गए, क्योंकि स्कूटी थी और अब्बा गाड़ी चला रहे थे। तो मेरे तो कोई मसला नहीं है, अब्बा जो गाड़ी चला रहे थे उनकी परेशानी है ना, आँखों में नहीं खुलती। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सामने रोड पे कुछ नहीं था और हम ही थे सिर्फ बरसात के अंदर। पहली दफ़ा ऐसा इतना तेज़ हुआ है। तो बस हम घर आए, फिर हमने खाना खाया। फिर ये है ना हमने आइसक्रीम खाई। उस दिन हमें जमी नहीं थी और जब इसको दोबारा रखी नहीं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है ना ये सेट हो गई थी। फिर दूसरे दिन हमने सुबह ना सफाई की थी यहाँ बाहर की, क्योंकि बस अभी एक बार ना जब लग जाती है ना कि आपको सफाई करनी है और ये बिल्कुल एक भी चीज़ पर ये लगता है। हालांकि मैं रोज़ करती रहती हूँ, बस क्या पता लगता ही नहीं है, यहाँ पे जितनी करो उतनी कम है। तो बस अब मैंने ये जो इसकी सामान रखते हैं वो खाली करना होता है। पूरी जो इसकी अलमारी है पूरी खाली करो, फिर उसको सेट करो, फिर सरफ़ से धोई, फिर बर्तन धो के पोंछ के फिर हमने रख दिया। अब ये मतलब ऐसा है तो पर क्या करें, सफाई तो करनी ही पड़ती है। अगर टूटा फूटा घर हो उसको भी साफ़ रखना पड़ता है। सफाई है ना आधा ईमान है। तो बस ये जो मैं करती रहती हूँ, पर क्या करूँ लगता ही नहीं है। जितना करो बस लगता ही नहीं है। बस थोड़ी सी देर है ना बर्तन साफ़ रहते हैं, फिर गंदे हो जाते हैं और करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमने शाम को ना हमने क्या बनाए कुछ समझ नहीं आ रहा था, पकाने की हिम्मत नहीं होती ना जब ऐसा कुछ काम कर लेते तो। और गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो अम्मा बोली कि अपन ताड़ी बनाएंगे। मैंने कहा ताड़ी तो फिर गर्मी में ना तेज़ मिर्च मसाले नहीं खाना होता। तो मैंने आलू का पुलाव बना लिया था। मैंने कहा ना आलू का पुलाव बना लेंगे, और क्या बनाए कुछ समझ नहीं आता। तो ये हल्का भी रहता है खाने में और अच्छा भी लगता है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा फीका, थोड़ा मीडियम ही रहता है, ये अच्छा लगता है। और अभी इस दफ़ा तो में हमने बहुत ज़्यादा ना चावल बनाए हैं। और ये दूसरे दिन मैंने अपने नहीं उसी दिन, हाँ उसी दिन मैंने अपने कपड़े है ना ये कटिंग किए थे। मुझे ना सीने थे, ये हम जयपुर गए थे ना, वहाँ के हैं, वहाँ शादी में मुझको दिए थे, तो वो सीने थे। आने के बाद है ना कभी कुछ मसला कभी कुछ मसला, कभी अम्मा की तबीयत ख़राब होना, कभी कुछ होना, फिर सर्दी थी तो बस सर्दी में कुछ किए ही नहीं। और ये गर्मी के हिसाब के हैं कपड़े, तो बस मैंने कहा अभी गर्मी में पहनने भी आ जाएंगे, बकरीद भी आ रही है, तो कभी अम्मा के सीती हूँ कभी मेरे सीती हूँ, एक साथ सिलते नहीं हैं, घर के काम रहते हैं। और ये रहता है, अब ये होता है कि एक दिन मैं कटिंग करती हूँ और दूसरे दिन शाम को टाइम है ना मैं सीने बैठती हूँ असर से पहले, और मगरिब तक सीती हूँ। बस उससे भी पहले फिर उठ के दुआ मांगने बैठ जाती हूँ। तो बस फिर हमने ना ये पुलाव तैयार हो गया था, हमने पुलाव खाया। बस आज ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, बस जो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी कुछ बनाने को दिल भी नहीं चाह रहा है, कि बस टेंशन होती है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता कि आप ना मोबाइल उठा के और शुरू हो जाओ।
تو بس بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا کہ آپ ویڈیو بناؤ. بس یہ چھوٹی چھوٹی سی میں نا بس بنا لیتی ہوں کہ چلو کچھ نہ بنتا رہے. اس نئی سے تو بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو بناتے رہیں.